हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने ब्लू लॉक के सीजन 3 यानी न्यू एगोइस्ट लीग को मांगा के चैप्टर्स के थ्रू स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने उसके 3 चैप्टर्स यानी 150, 151 एंड 152 को कवर करा था। तो अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से जाकर के देख लेना। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 152 के एंडिंग से, जहाँ सभी प्लेयर्स के पास ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के रीस्टार्ट होने का मैसेज आता है और सभी प्लेयर्स ब्लू लॉक में वापस आ जाते हैं। चैप्टर 153 एनवायरनमेंट। फर्स्ट पैनल में हम लोग कुछ प्लेयर्स को ब्लू लॉक हॉलवे में चलते हुए देखते हैं, जिसमें बाचिरा, नागी, चिगरी और इसागी भी होते हैं, जो अपने रिटर्न से बहुत एक्साइटेड हैं। वो लोग जैसे ही ब्लू लॉक के एक हॉल में एंटर करते हैं, वो लोग थोड़ा शॉक होते हैं, एज वहां ऑलरेडी काफी प्लेयर्स होते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर अंडर 20 प्लेयर्स भी। इसागी उन लोग से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर आइकू कहता है, हमें ईगो ने बुलाया है इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तभी इसागी साइड में खड़े रीन को नोटिस करता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स तुम यहाँ हो, ब्लू लॉक तुम्हारे बिना अधूरा है। इन दोनों के बातचीत के बीच ईगो जिनपाची सामने आता है और कहता है, हेलो देयर यू डायमंड्स इन द रफ, क्या तुमने अपने हॉलिडे को एंजॉय किया? जैसा कि तुम्हें पता होगा, अब मैं ही अंडर 20 के हर एक मेंबर को सेलेक्ट करूंगा और इसलिए मैंने कुछ लूजर्स को भी यहाँ बुलाया है। अंडर 20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अभी 100 डेज बाकी हैं और अगर तुम लोग अभी जैसे हो वैसे ही अंडर 20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम लोगों का जीतना इम्पॉसिबल है। ईगो आगे बोलता है, तुम लोग को रैपिडली इवॉल्व करने के लिए मेरे पास एक मेथड है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है कि अभी तक तुम लोगों के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या था? क्या वो अपने ईगो को पहचानना था या अपने वेपन्स के बारे में जानना? जिस कारण से तुम लोग इवॉल्व हुए हो वो है ये इन्वायरमेंट, यानी ये स्पेशल और क्रूअल स्पेस ब्लू लॉक। और तुम लोगों को यहाँ से और इवॉल्व होने के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। इसलिए ब्लू लॉक फेज 2 में तुम लोग यूरोप के 5 सबसे बड़े लीग्स में खेलोगे, यानी द पीक ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग यहाँ शॉक होते हैं, साथ में एक्साइटेड भी। ईगो आगे बोलता है, यूरोपियन प्रो फुटबॉल लीग हर एक एस्पेक्ट में बेस्ट है, आइदर इट इज पॉपुलैरिटी और एबिलिटी और मनी। और इन 5 कंट्रीज में से तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने स्किल्स को किस एनवायरनमेंट में और ज्यादा शार्प करना चाहते हो। ईगो आगे बोलता है, मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए हर लीग के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट इंग्लैंड, जहाँ फिजिकल प्राउस के बेसिस पे गोल्स को चुराया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेन, जहाँ टेक्निक और क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, जहाँ फुटबॉलर्स अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इटली, और यहाँ टैक्टिक्स और स्लाइनेस को फेवर किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रांस, जहाँ यंग और न्यू प्लेयर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एंड फाइनली जर्मनी, जहाँ ये माना जाता है कि फुटबॉल में जीतना बहुत सिंपल है, बस तुम्हें सामने वाले से ज्यादा स्कोर करना होगा। ये रेशनैलिटी और लॉजिक को फेवर करते हैं और वहां अभी वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर यानी नोएल नोआ भी है। ईगो आगे बोलता है, इस न्यू एनवायरनमेंट में तुम्हें सरवाइव करना होगा, क्योंकि इसी से अंडर 20 वर्ल्ड कप का फाइनल सिलेक्शन भी होगा। और इस पीक एनवायरनमेंट में तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट के बीच जगह बनाने के लिए अपनी यूनिकनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। तुम लोगों का टैलेंट और वेपन हो सकता है जापान में स्पेशल हो, बट वर्ल्ड के सामने जस्ट एवरेज ही होगा। उस मोमेंट पे तुम क्या फील करोगे, क्या बिलीव करोगे, यही तुम्हारा टेस्ट होगा। और अगर फिर भी तुम अपनी वैल्यू को प्रूव कर सके तो ये वर्ल्ड तुम्हारा ही वेट कर रहा है। दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज, जिससे तुम एक प्रोफेशनल बन सकते हो। इसलिए तुम्हें एक्यूरेटली विजुअलाइज करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो और अपने लिए बेस्ट एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना होगा। अब ये टाइम है जो भी तुमने ब्लू लॉक में सीखा उसको टेस्ट करने का। वो आगे कहता है, द स्टेज इज सेट, टेक ऑन द वर्ल्ड। यही टाइम है अपने फ्यूचर को दांव पे लगाने का, ताकि तुम एक सही एनवायरनमेंट को चुन सको जहां तुम फाइट कर सको। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है विद अ टाइम लिमिट ऑफ 90 मिनट्स, जिसमें तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को चुनना है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करो। चैप्टर 154 मास्टर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहां इगागुरी जर्मनी पिक करता है, क्योंकि उसको लगता है जापानीज को जर्मनी जाना सूट करता है। ओतोया स्पेन सेलेक्ट करता है एज वो कंट्री ऑफ पैशन है। आर्यू जुबे इटली चूज करता है और जानतेत्सु फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जाना स्मार्ट साउंड करता है। चिगरी यहाँ इसागी से पूछता है, तुम क्या चूज कर रहे हो? तो इसागी यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अभी वो इंग्लिश लीग देख रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड है, बट बचपन से उसे जर्मनी जाना था क्योंकि इसागी का हीरो नोएल नोआ वहाँ है। इस पर इसागी चिगरी से पूछता है, क्या तुमने अपने लीग को चूज कर लिया? तो वो बोलता है, हाँ मैंने इंग्लैंड को चूज किया है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में मैं अपने स्पीड को टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर हम लोग को पता चलता है मीका के रियो भी इंग्लैंड चूज करता है, क्योंकि उसको वहाँ कई टीम्स पसंद है और इंग्लैंड स्मेल्स लाइक मनी। वहाँ पे नागी भी होता है, जिससे इसागी पूछता है, क्या तुमने अभी तक कोई लीग पिक किया? जिस पर नागी कहता है, किस कंट्री में बर्ग कैंप है जो ट्रैपिंग में बहुत अच्छा है। इस पर चिगरी कहता है, वो तो रिटायर हो चुका है, बट वो वीडियो तब का है जब वो इंग्लैंड में था। तो नागी भी इंग्लैंड पिक करता है। नेक्स्ट बाचिरा, जो कहता है वो स्पेन जा रहा है, क्योंकि वो कंट्री
मेरी ड्रिबलिंग और टेक्निक को फेवर करता है। बाचिरा कहता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसागी पूछता है ऐसा क्यों? तो वो कहता है बिकॉज आई वांट टू बिकम द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस एनवायरनमेंट में जाएं, ऑल दैट मैटर्स कि हम जहां जा रहे हैं वहां टॉप पे रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही चॉइस कर रहे हो, बस जो भी पाथ तुम चुनो उसे ही सही बनाओ, इसी तरह तुम टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हो। इसलिए मैं लॉजिक नहीं इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। तो मान लो अगर हम लोग अलग पाथ चूज करते हैं, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिले तो हम लोग पहले से बेटर हो या पहले से इवॉल्व्ड हो, समझे? इसागी कहता है थैंक्स बाचिरा, अब मैं भी अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करूंगा। और यही सब सोचकर इसागी जर्मनी को चूज करता है। और फाइनली 90 मिनट्स का टाइम खत्म हो जाता है और सभी 45 प्लेयर्स अपने अपने कंट्री को चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 प्लेयर्स जिन्होंने जर्मनी सिलेक्ट किया है उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। ये लोग जर्मनी के लिए जाते हैं और एक रूम में एंटर करते हैं जहां ईगो का होलोग्राम उन लोगों का वेलकम करता है और कहता है अभी जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बास्टर्ड मंचन है और तुम लोग इसी के अंडर 20 कैटेगरी के मेंबर्स के साथ खेलोगे और ट्रेन करोगे। सभी को लग रहा होता है कि वो लोग जर्मनी जा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो इन्वायरमेंट ब्लू लॉक में ही क्रिएट होने वाला था। ईगो आगे कहता है इसलिए मैंने तुम्हारे एज के प्लेयर्स को इन्वाइट किया है जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स के लिए खेलते हैं इन 5 बिग लीग्स में। इंग्लैंड से मैनचेस्टर सिटी, इटली से उबर्स, स्पेन से FC बार्चा, फ्रांस से पेरिस एक्सजेन और जर्मनी से बास्टर्ड मंचन। और तुम्हारा नेक्स्ट गोल है इस एनवायरनमेंट में जीतना। और तुम लोगों को अब से मैं गाइड नहीं करने वाला, बल्कि हर टीम का एस स्ट्राइकर जो हर टीम को रूल करता है वो तुम्हें गाइड करेंगे। एंड अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू द एब्सोल्यूट एस ऑफ बास्टर्ड मंचन, जो अभी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, नोएल नोआ द मास्टर स्ट्राइकर। और इसी पैनल के साथ ब्लू लॉक चैप्टर 154 एंड होता है। तो अगर तुम्हें मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करो यार, और अगर कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट करो। तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब।